हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पेपर लीक सीरीज में फिर से एक बार स्वागत है। और आज के पेपर लीक में हम लोग मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, जो क्लास 9 के बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे थे, उस चैप्टर का मैं वीडियो लेकर के आया हूं। उस चैप्टर का हम लोग पेपर लीक करने वाले हैं और वो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पिछले साल बच्चा ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा मुश्किल था दूसरे बच्चों के लिए। जो आपके सीनियर भैया दीदी जो इस साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं ना, उन लोगों को इस चैप्टर में ग्राफ बनाना पड़ रहा था, जो कि बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि उसमें जो सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ते थे ना, वो हमारे फ्रैक्शन में अगर आ जाते तो बड़ा दिक्कत होता था। तो हमें दिमाग लगा करके सॉल्व करना पड़ता था कि फ्रैक्शन वगैरह ना आए। लेकिन इस साल हमारा बहुत ही काम आसान कर दिया सीबीएसई ने। इस चैप्टर में केवल और केवल आपको कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और ग्राफ वगैरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। कुछ चीजें रहेंगी जो मैं ग्राफ में आपको समझाऊंगा, जैसे कि एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट है हमारे पास तो y की वैल्यू कितनी होती है, अगर y एक्सिस में है तो x की वैल्यू कितनी होती है। इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टोटल टॉप 10 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हमेशा की तरह आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको किस चैप्टर के ऊपर चाहिए। लगभग हमने मैक्सिमम वीडियोस बना दिए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए पेपर लीक सीरीज वाले में, या ऊपर में आई बटन में क्लिक करना ना, तो भी आपको मिल जाएगा। इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगे, या फिर वीडियो के लास्ट में जाकर के आपके सामने एक विंडो ओपन होगा, उस विंडो में भी क्लिक करोगे तो पेपर लीक सीरीज के आपको सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आपको अलग अलग ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेशन फील करूं और इसी तरीके के वीडियोस जो है आपके लिए हमेशा लेकर के आता रहूं। जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं, नंबर सिस्टम हो या फिर कोई दूसरा चैप्टर हो, सारे चैप्टर्स में जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसको करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अंतिम बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करो। कल हमारा अंतिम बैच में लास्ट क्लास कंप्लीट हो चुका है। हमने लाइव क्लास वहां पर कंप्लीट करके पूरे के पूरे सैंपल पेपर्स जो हम लोग को सॉल्व करने थे, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे कराने थे, सारी चीजें मैंने वहां पर करा दी हैं। और वाकई बच्चों को वहां पर फायदा हुआ है। कई बच्चे मुझे कॉल करके, कल हमने बात की, सारे बच्चों से हमने बात किया, तो कई बच्चे बोले कि सर एक एक रुपए हमारा वसूल हो गया। हमारे पेरेंट पहले अलाउ नहीं कर रहे थे कि नहीं पैसा हो पाएगा कि नहीं, सही से यूज होगा कि नहीं तुम्हारा पैसे का, फिजिक्स वाला का ले लेते हैं या दूसरे किसी का ले लेते हैं, एमडी सर का लेने से क्या फायदा होगा। लेकिन वाकई बच्चों को कल मजा आ गया। कल बच्चों ने मुझे सच में ऐसा ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिए ना कि मेरा दिल खुश हो गया। बच्चों ने बताया कि सर मेरे मम्मी पापा पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा ना, आपके वीडियोस देखे और जब उन्होंने पैसा लगाया आपके कोर्स को, जब हमने परचेस किया, तो एक एक रुपए वसूल हुआ। इतने कम पैसे में, इतने कम रुपए में कोई भी टीचर आज के टाइम पे नहीं पढ़ाएगा जो आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। मैंने एक चैप्टर से लेकर के लास्ट के 12 चैप्टर जो हमारे हैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, और हमने आरएस अग्रवाल वगैरह सारा वहां पर कवर किया है। जो क्वेश्चंस मैंने वहां पे कराए हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे भी अंतिम बैच ज्वाइन किए थे ना, उन सभी ने ये कहा कि सर हमारे फाइनल एग्जाम में अंतिम बैच से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम इसे सॉल्व करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले हम लोग एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद फिर जो दूसरे क्वेश्चन है वो करेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कोई मुश्किल होने वाला है नहीं, केवल आपको सॉल्व करना है, वैल्यूज को पुट करना और आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कोई भी इक्वेशन हमारे एक्स एक्सिस में है, आप लोग जानते हो ना कि एक हमारा एक्स एक्सिस होता है और एक हमारा वाई एक्सिस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो है ये हमारा कहलाता है वाई एक्सिस। तो अगर कोई भी इक्वेशन हमारा एक्स एक्सिस में है, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट पर है, तो उसका जो y का वैल्यू होता है ना, वो जीरो हो जाता है। ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस में है तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा y इक्वल टू जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। और उसी तरीके से अगर इसका उल्टा करके आ जाए कि अगर कोई भी पॉइंट हमारे y एक्सिस में है, मान लो यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट है, तो इसमें जो x की वैल्यू होगी ना, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो x एक्सिस में है तो y का वैल्यू जीरो कर देना, अगर y एक्सिस में है तो x का वैल्यू जीरो कर देना। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भले ग्राफ डिलीट कर दिया गया है, लेकिन x एक्सिस y एक्सिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, कि अगर हमारा 2 और 0 जो है वो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k का, देन वैल्यू ऑफ k, तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन बना करके भी दिया जा सकता है। सिंपल है, देखो जो पहला वाला नंबर होता है ना, ये हमेशा x का वैल्यू होता है, और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो y का वैल्यू होता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिख लेना सिंपल कि गिवन इक्वेशन, जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है भाई, तो इक्वेशन में हमें दिया हुआ है कितना, 2x, इस तरीके से नहीं, इसको ऐसे लिखना 2x प्लस में 3y इक्वल टू साइड में k, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा गिवन इक्वेशन था।
अब इसके जो सॉल्यूशन है वो कितने हैं, तो 2 एंड 0 है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सॉल्यूशंस आर 2 एंड 0। ये एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक सॉल्यूशन में दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे कि सॉल्यूशन को यहाँ पर पुट कर दोगे, x के बदले में आप 2 पुट कर दो और उसी तरीके से y के बदले में आप 0 को पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पर जो 0 है वो y के बदले में पुट कर दिया, इक्वल की उस साइड में k रह जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4। ठीक है, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 हो गया और ये 3 0 0 हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में k आ गया, तो 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 ही आएगा, यानी कि k की जो वैल्यू है वो यहाँ से 4 निकल करके आ गई। तो हमने डिटेल में इसलिए लिख दिया है ताकि अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन में है तो आप इस तरीके से सॉल्व करना, और बाकी एमसीक्यू आएगा तो बस आपको टिक मार देना फट से। तो इसका जो 4th नंबर का ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे, अगर ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और क्वेश्चंस हैं, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, यानी कोई भी अगर पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस में है तो उसका फॉर्म क्या होगा, वो किस फॉर्म में होगा, वो जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा लेकिन वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका सही ऑप्शन x एंड 0 इसलिए लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 3 और 0 में लिखता हूं, तो 3 और 0 जो अगर पॉइंट आप इसको जब x एक्सिस में देखोगे ना या फिर ग्राफ बना करके आप उसमें देखना, तो हमारे पास 3 और 0 जो है वो x एक्सिस में आएगा क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस में रहता है उसके x का वैल्यू रहता है, कुछ ना कुछ x का वैल्यू रहेगा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में कुछ भी रहेगा, और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस में है तो उसका जो फॉर्म होगा वो x और 0 होगा, और अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस में है तो वो फिर हमारे किस फॉर्म में होगा, वो हमारा 0 एंड y के फॉर्म में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं x का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे कि 0 और 3 अगर मैं लिखता हूं तो ये जो पॉइंट होगा ना ये y एक्सिस में होगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू 0 है और y का एक पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव कुछ भी रह सकता है, बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन इसी को घुमा करके दे दे कि कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में है तो बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, तो वो इस फॉर्म में होंगे, 0 एंड y के फॉर्म में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हो गए, बेसिक्स क्लियर होते जा रहा है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अभी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मुश्किल क्वेश्चंस, फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो द अगला क्वेश्चन यहां पर हमसे बोल रहा है कि x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 2 जो है वो सॉल्यूशन है ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इसमें से कौन सा ऐसा लीनियर इक्वेशन है जिसके ये दोनों सॉल्यूशन है। तो कुछ नहीं करना है, वैसे तो आप लोग टिक लगा हुआ देख रहे होंगे, लेकिन आप अगर मान लो एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन ना, सिंपल सा काम करना, x और y का वैल्यू इक्वेशंस में पुट करके देखना। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाले में अगर मैं देखूं, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें में दिया हुआ है x प्लस में 2y, ये दिया हुआ है ना, इक्वल की साइड में 7 है, इसको सॉल्व करके देखो, x का वैल्यू कितना बोला है 5 बोला है, और फिर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, y का वैल्यू क्योंकि 2 बोला है तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस में 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना, आंसर 9 आ गया, और आना कितना चाहिए था 7 आना चाहिए था, इक्वल के राइट में जो नंबर है वो आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा गलत ऑप्शन है। बी में भी पुट करोगे तो देखो यहीं पर मैं अपन इसको ओरली सॉल्व कर लेते हैं, x का वैल्यू अगर 5 पुट करेंगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, और ये 2 का y से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 2 जा 4, तो 25 और 4 29 हो जा रहा है, और यहाँ इक्वल टू साइड में कितना है 7 है ना, तो इक्वेशंस का बैलेंस होना चाहिए, लेफ्ट साइड जो है वो हमेशा राइट वाले के इक्वल ही आना चाहिए। जबकि आप इसमें अगर देखो यहाँ पर अगर पुट करोगे x के बदले में 5 और y के बदले में 2, तो 5 और 2 हमारा यहाँ पर 7 बना लेगा, और राइट में हमें 7 ही दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला एमसीक्यू भी कंप्लीट होता है। चलिए जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसे बनाते हैं हम। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अगर आप इस चैप्टर में मुझसे पूछो ना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है सर, तो वो ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला जाएगा कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है जिसके 2 वेरिएबल्स हैं तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है ना, इक्वेशन मत देखो, आप इक्वेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, बस अगर क्वेश्चन में ये भी बोल देना कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है जिसके 2 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल जैसे कि x और y, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, तो अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफिनाइट होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, अपन उसको फाइंड करते करते थक जाएंगे, इतने सॉल्यूशंस निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है, अभी आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जिसमें हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए दिया रहता है एग्जाम में, वो भी क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ हमारे इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी भी आए देखना कि भैया यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो देखो सबकी हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो गया, और यहाँ पर x है और एक वेरिएबल y है, तो 2 वेरिएबल्स हो गए, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ जब रहता है
तो उसमें कितने होते हैं, उसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू कंप्लीट। अब हमारे पास कुछ नए क्वेश्चंस आने वाले हैं, आइए हम उसे सॉल्व करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं या जो मैंने पहले क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस के, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं इसका पीडीएफ। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, सारी चीजों का आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार आप वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमसे बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो यही है, वो जो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स के साथ होता है वो इस फॉर्म में ही होता है। और हमको यहाँ पर बोल रहा है कि पहले तो आप इसको क्या कीजिए, उस फॉर्म में शो कीजिए, और उसके बाद फिर इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, यानी कि इस केस में जहां जहां पर आप सॉल्व करोगे वहां पर आपको ए बी और सी का वैल्यू भी बताना है। जैसे देखो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, आप लोग यहीं से आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। फर्स्ट वाले में हमसे दिया हुआ है x इक्वल टू 6। हम तो जानते हैं भैया कि इस फॉर्म में होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ax का मतलब क्या है, a एक नंबर होता है ना, a क्या होता है, एक वैल्यू होता है, नंबर का वैल्यू होता है। तो a के बदले हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x के साथ अगर कुछ नहीं भी है तो भी एक 1 हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये मेरा एक्चुअल में 1x है। अब हमारे पास y की जगह पर तो कुछ है नहीं, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 और मल्टीप्लाई y, ऐसे यहाँ पर डॉट लगा देना तो 0 मल्टीप्लाई y हो जाएगा, क्योंकि 0 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आने वाला है। सो उससे होगा क्या कि बस ये हमारा ax प्लस by के फॉर्म में आ जाएगा। बाकी इसको यहाँ पर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर में 0 को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं x में 0 को ऐड कर रहा हूं तो उससे उसके वैल्यू में कोई फर्क होगा नहीं, बस फायदा ये हो जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो हम इसको 0y लिखेंगे, अगर y नहीं भी है तो वहां पर 0y जरूर लिखना। फिर हमारे पास प्लस की साइन लगाएंगे हम लोग, और फिर यहाँ पर जो हमारा प्लस वाला 6 था वो इस साइड जब आएगा तो माइनस वाला 6 बन जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में -6 लिखेंगे, और इक्वल की उस साइड में कुछ नहीं बचा है तो उधर, क्योंकि हमारा 6 था उस 6 को हम इधर ले आए तो उधर हम लोग 0 लिख देंगे। अब देखो ये हमारा ax प्लस by और प्लस c के फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला था, a b और c का वैल्यू भी बताना है। तो a का वैल्यू देखो हमारा 1 है, जो x के साथ रहता है वो a होता है, जो y के साथ रहता है वो b होता है, सो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो c कहलाता है, जो कि -6 है, सो यहाँ पर c की जो वैल्यू है वो -6 हो गई। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होगा। सेम तरीके से हम लोग दूसरा वाला पार्ट बनाएंगे, देखो कैसे बनेगा दूसरा पार्ट, वो भी ध्यान से देखना। दूसरा पार्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया कि हमारे पास है 3x माइनस में y और इक्वल के उस साइड में x माइनस 1। तो सबसे पहले तो आप चीजों को इकट्ठा करो, एक तरफ लेकर के आ जाओ, क्योंकि x उधर भी इधर भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, ये x उधर प्लस में था इधर आकर के माइनस का x हो जाएगा, माइनस में y हमारे पास पहले से है, ये माइनस वाला 1 इधर आकर के प्लस 1 हो गया, इक्वल की उस साइड में 0 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग आंसर लिखेंगे, देखो ये 3x में से 1x माइनस हो जाएगा तो ये हमारा 2x बन गया, तो ये ax के फॉर्म में आ गया। फिर माइनस का y है तो इसको अपन लिखेंगे माइनस का 1y। ठीक है, इस तरीके से पहले लिख लेता हूँ, फिर और इसको डिटेल में वैसे भी लिख देंगे अपन। फिर प्लस में 1 है, इक्वल की उस साइड में 0 है, तो यहाँ पर माइनस की साइन आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो इसको इस तरीके से कर लो, देखो 2x प्लस में ब्रैकेट के अंदर -1 लिखो और फिर y लिख दो, और फिर प्लस में 1 लिखो और इक्वल की उस साइड में 0 लिख दो। तो होगा क्या उससे, ये मेरा ax प्लस बी वाई हो गया ना, हम लोग को माइनस बी वाई थोड़ी बोला था, प्लस बी वाई के फॉर्म में लाना था। तो अगर माइनस, आप लोग यहाँ पर भी अगर आंसर इतना भी लिख करके छोड़ दोगे ना तो टीचर इसको भी सही कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर पूरा डिटेल में सॉल्व करोगे तो यहाँ तक आपको जाना चाहिए कि आप इसको -1y लिखना, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर y लिखा हुआ है या x लिखा हुआ तो एक 1 वहां पर हमेशा छुपा रहता है। अगर 1 नहीं रहेगा इसका मतलब कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर 1 नहीं है तो मतलब कि वहां पे 0 है। जैसे यहाँ पर था ना 1 नहीं था, यानी कि वहां पर क्या था, 0 था। सो यहाँ पर y लिखा हुआ है, इट मींस वहां 1 है, और 1 कैसा है तो 1 निगेटिव में है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन लगी हुई थी। सो उसी 1 को हमने इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस में ये वाला 1 उतार दिया और इक्वल साइड में 0 हो गया। अब यहाँ पर a b और c की वैल्यू देख लेते हैं कितनी होगी। a की वैल्यू यहाँ से 2 दिख रही है, b जो है वो हमारा -1 है, और c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू प्लस वाली 1 है। तो ये a b और c की वैल्यू निकल करके आ गई, और हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट पार्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, और इसको मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ही आसान है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ, देखो ये हमारा कुछ नहीं है, सिंपल से पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से, y यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, 2x प्लस में 0 मल्टीप्लाई y लिखेंगे और प्लस में 9 कर देंगे और इक्वल की साइड में 0 कर देंगे। बस यहीं से हमारा आंसर निकल के क्या गया, a का वैल्यू 2 है,
बी का वैल्यू 0 है और सी की जो वैल्यू है वो हमारी 9 हो जाएगी और ये कंप्लीट आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं भी दिया हुआ है तो भी आपको उस फॉर्म में बनाने के लिए 0y या 0x भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर x का वैल्यू नहीं दिया रहता, y का दिया रहता ना, तो मैं 0x जरूर लिखता, तब जाकर के वो मेरा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आता। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसकी भी प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। सो जो भी एक क्वेश्चन हमने किया ना एमसीक्यू में, लास्ट वाला क्वेश्चन, कि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था दो वेरिएबल्स के साथ और हमने आपको बताया कि उसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर और भी इक्वेशंस थे तो हमने आपको बस केवल समझाना है मुझे इस क्वेश्चन को, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही वाला है 2x - 3y = 6। तो इस क्वेश्चन को हमने ले लिया है और इसके हमको 5 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला चीज तो अपने दिमाग से ये निकाल लो कि जो सॉल्यूशन आज सर बताएंगे मैं वही सॉल्यूशन एग्जाम में लिखूंगा, ये बहुत ही गलत बात है। जो सॉल्यूशन आपके स्कूल में लिखाया गया है आप वही सॉल्यूशन एग्जाम में लिखोगे, ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो बस आप अगर प्रोसेस सही करोगे ना तो जो सॉल्यूशन आप निकाल करके लाओगे वो सही ही निकल करके आएगा। आप ये मत सोचना कि जो मैं करा रहा हूं केवल वही सही है। अगर मैं यहाँ पर 5 सॉल्यूशन बता रहा हूं तो केवल 5 सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स के साथ है, तो इसके भी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन हम लोग उसमें से केवल 5 निकालेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आप बॉक्स बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बना लोगे और यहाँ पर आप x और y के वैल्यूज को पुट करोगे। ये हमारा ऊपर में x रहेगा और नीचे में y रहेगा। 5 सॉल्यूशंस निकालने हैं तो यहाँ पर पहले तो देखो ये x के लिए बॉक्स है और ये y के लिए बॉक्स है। 5 सॉल्यूशंस का मतलब है कि 5 x के वैल्यूज और 5 y के वैल्यू। तो ये पहला बॉक्स बना दिया मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए, सेकंड सॉल्यूशन के लिए, थर्ड सॉल्यूशन के लिए, फोर्थ सॉल्यूशन के लिए ये हो गया और ये फिफ्थ सॉल्यूशन के लिए हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इक्वेशन के पास। इक्वेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इक्वेशन दिया हुआ है हमें 2x माइनस में 3y इक्वल की उस साइड में 6। तो आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप क्या करो कि किसी भी एक चीज को दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दो। कैसे ट्रांसफर करना है, जैसे कि मान लो मैं y को उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2x इक्वल की उस साइड में 6 प्लस में 3y हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का 3y था। अब ये जो 2 है मैं उसको भी ट्रांसफर कर देता हूं तो x इक्वल 2 हो जाएगा मेरा 6 प्लस में 3y डिवाइड बाई 2। आप लोग x को भी ट्रांसफर कर सकते थे, हमने y को ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करना रहता है, अब आपको अपने मर्जी से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी नंबर आपको पसंद है, आपका फेवरेट नंबर जो भी है वो नंबर आप लोग y के बदले में पुट करो तो x का एक वैल्यू निकल करके आएगा। देखो इसको ऐसे करते हैं कि इफ, पहला हम लोग निकाल रहे हैं ना, इफ y इक्वल टू 0, मैं स्टार्ट 0 से ही करता हूं क्योंकि उससे काम आसान होता है। अगर मैं y का वैल्यू 0 लेता हूं तब देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। तो x इक्वल टू क्या है भाई 6 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा 6 डिवाइड बाई 2 और 6 डिवाइड बाई 2 को जब कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू जब हमने यहाँ पर 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, 3 निकल करके आ गई। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हुआ कि 3 और 0 हमारा। आप लोग अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते और इसको इधर भेज देते और y को इधर ही रहने देते तो भी आपका आंसर आता। तो आप किधर से भी सॉल्व कर सकते हो, इसके इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि मान लो अभी तो मैंने केवल एक ही निकाला है ना, अभी अपन और निकालेंगे, इसको ऊपर से ही सॉल्व करते हैं। इफ अगर अपन y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू था हमारा 6 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ये 0 के बदले में 1 लिखेंगे वहां पर, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 6 प्लस में 3 है ना, 3 1 3 होगा डिवाइड बाई 2, यानी कि ये आ गया हमारा 9 बाई में 2 और कट नहीं हो रहा है तो बस 9 बाई 2 कर दो। यानी कि जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 2 रख दिया। तो देखो पिछले बार जब बच्चे लोग सॉल्व करते थे ना लास्ट ईयर में, जो क्लास 10th में है अभी, तो हम लोग ये ध्यान रखते थे कि हम फ्रैक्शन में ना लाए। हम लोग पहले इसको ट्रायल और एरर मेथड से कहीं रफ में सॉल्व करते थे या पहले दिमाग में सॉल्व करते थे। देखो हमको तो केवल यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन पिछले साल बच्चों को क्या करना था, इसी चीज को ग्राफ में प्लॉट भी करना था। तो ग्राफ तुम लोग अगर कभी भी बनाए होगे तुम लोग अच्छे से याद होगा कि ग्राफ में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को या फिर निगेटिव नंबर को हम लोग इजीली प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन वो होल के फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर 3 है 4 है तो हम लोग आराम से प्लॉट कर लेंगे, लेकिन वही अगर 3 डिवाइड बाई 2 आ जाए, 4 डिवाइड बाई 2 आ जाए तो दिक्कत होता था ना। तो उसी तरीके से पिछले साल बच्चे लोग इसको नहीं निकालते थे, 9 बाई 2 नहीं निकालते थे, लेकिन ये भी सॉल्यूशन है, ये नहीं कि गलत हो गया, अच्छा है, ये सही सॉल्यूशन है, बस इसलिए नहीं निकाला जाता था फ्रैक्शन वाला
क्योंकि हम लोग ग्राफ में उसको प्लॉट नहीं करना चाहते थे। अगर आप लोग के स्कूल में एक्सरसाइज 4B कराया जा रहा होगा RS अग्रवाल का ना, तो हमने उसके वीडियोस बनाए हैं, आप देखना जाकर के कि हम लोग किस तरीके से उसमें दिमाग लगाते थे कि फ्रैक्शन ना आए। ठीक है, तो वो ग्राफ वाले में होता था, इस साल तो ग्राफ है ही नहीं हमारा, तो टेंशन नहीं लेने का, आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो, आप लोग तो बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तीसरा एक और सॉल्यूशन निकाल देता हूं मैं, बाकी तुम लोग फिर निकालोगे, दो सॉल्यूशन लास्ट के तुम लोग निकालोगे। अगर मैं y का वैल्यू 2 पुट करता हूं, तब देखते हैं x का वैल्यू कितना आता है। x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई में 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस में 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 2, तो 6 प्लस 6 हमारा 12 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो ये हमारे यहाँ से 6 निकल करके आ गया। यानी कि y की वैल्यू जब हमने 2 पुट की तो x का जो वैल्यू वो 6 निकल करके आ गया। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि ये पूरा आपको जो सॉल्यूशंस बचे हुए ना, दो सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो 3 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल y का वैल्यू पुट करना है, कुछ दूसरा सा x का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करो, आप निगेटिव भी पुट कर सकते हो, y का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2 भी आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी में सही आंसर आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जहां पर आपको सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, तो उसका ये मेथड है। आई होप आपको ये मेथड पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, पहले एक इक्वेशन बनाया इजी सा और फिर उसमें पुट किया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहीं पर आप डायरेक्ट x का या y का किसी का भी वैल्यू पुट करना, दूसरे को ट्रांसफर करना, तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलो आई होप ये किसी ने ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करते हैं। इस साल जो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है ना आपके लिए, वो ये क्वेश्चन है, यानी कि इसी टाइप से जो क्वेश्चन है जहां पर x और y का वैल्यू दिया रहेगा और k का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। जैसे पिछले हमने एमसीक्यूज में बनाया ना, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि x का वैल्यू अगर 3 है और y का वैल्यू 4 है, जो कि सॉल्यूशन है हमारे इक्वेशन 5x - 3y = k के लिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बस मैं शॉर्टकट में सॉल्व कर लेता हूं। हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है भैया, गिवन इक्वेशन है हमारे पास 5x - में 3y = k, ये हमारा इक्वेशन है। और जो सॉल्यूशन है इसके, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम लोग तो जानते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो सॉल्यूशन इज, क्या है सॉल्यूशन हमारे पास 3 and 4 है। 3 and 4 का मतलब वही है कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। आप लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, x = 3 एंड y = 4, ऐसे भी लिख सकते हो। सो हमारे पास होगा क्या, ये हो जाएगा 5 का 3 से मल्टीप्लाई x के बदले में, फिर माइनस में 3y है तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से, और इक्वल की उस साइड में जो k है वो इज इट इज उतर जाएगा। 5 3 जो हो गया 15, 3 4 जो हो जाएगा 12, इक्वल की साइड में k आ गया, तो आसानी से यहाँ पर से आपका 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। इट मींस k की जो वैल्यू है वो 3 हो गई। आप 3 = k भी लिख सकते हो, k = 3 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है इस साल का। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे जाकर के मैसेज भी कर सकते हो। कई बार बच्चे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर हम लोग से ना इक्वेशन नहीं बनता है। इक्वेशन क्यों नहीं बनता है भाई, वर्ड प्रॉब्लम जब आता है ना तो वर्ड प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसका स्टार्टिंग का जो इक्वेशन है ना, बस वही बच्चे लोग नहीं बना पाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 9 की बुक में, लेकिन आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं क्लास 7 और 8 की बुक में, क्लास 7 और 6 की बुक में, मेरे हिसाब से 8 में ज्यादा नहीं दिया हुआ था, हाँ 7 और 6 में। तो जिन बच्चों को भी इक्वेशन बनाने में दिक्कत है ना, वो 6 और 7 का बुक एक बार दोबारा से खोले और जाकर के वहां पर छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको एक बार इक्वेशन बनाए। जब आप उसका इक्वेशन बनाओगे ना इजी क्वेश्चन का, तो मुश्किल वाले आराम से बन जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आईएएस का इक्वेशन बनाते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। देखो बड़ा कितना दिख रहा है, कितना भयंकर दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान है। कि बोल रहा है 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो इक्वल है 2 बॉल पॉइंट्स के कॉस्ट के बराबर। यानी कि मान लो 5 पेंसिल तुमको अगर 10 रुपए में मिल रहे हैं, तो 2 बॉल पॉइंट्स लेते हो, अपना पेन लेते हो, तो वो भी आपको 10 रुपए में ही मिलेगा, दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के साथ इसको शो करना है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, ध्यान रखना 2 वेरिएबल, यानी कि अगर एक को आप x मान रहे हो तो दूसरे को x नहीं मानोगे ना, दूसरे को y या z कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको हिंट दे दिया है। क्या हिंट दिया है कि टेक द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल टू बी रुपी x एंड दैट ऑफ अ बॉल पॉइंट पेन टू बी रुपी y, यानी कि एक पेंसिल के कॉस्ट को x रुपी मान लो और पेन के कॉस्ट को y रुपी मान लो। अगर ये हिंट नहीं दिया रहता तो हम लोग कुछ और भी मान सकते थे, तो अपन यही करते हैं, हम लोग लिखेंगे इसको कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी रुपी x, ठीक है, एंड बॉल पॉइंट जो हमारे पास पेन है उसका जो कॉस्ट है वो कितना हो गया, उसको अपन मान लेते हैं रुपी y। ठीक, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि कॉस्ट, देखो हमसे क्या दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल दिया हुआ था ना, तो यही लिखेंगे हम लोग यहां पर। दूसरे पेन से लिखता हूं अब मैं, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ
5 पेंसिल्स। ठीक है, अगर अपन 5 पेंसिल लेते हैं तब कितना कॉस्ट पड़ेगा बताओ तो। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपये है तो 5 पेंसिल के निकालने के लिए क्या करेंगे, केवल इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर x प्लस x 5 बार कर देंगे तो भी हमारा 5x आएगा। तो 5 बार प्लस करने से अच्छा सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ₹5x। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। या फिर अब रूपी मत लिखो आप लोग, यहाँ पर अब रूपी लिखने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर शुरू में मेंशन कर दिया कि भाई ये तो रूपी में हमारा आ रहा है, तो बस यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग 5x कर सकते हो। और उसी तरीके से दूसरा हमसे क्या पड़ा था, 2 बॉल पॉइंट्स हमने लिए है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, या फिर बस बॉल पॉइंट्स, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक का हमारे पास यहाँ पर y रुपये है इसलिए 2 का हो जाएगा हमारा 2y। आप लोग यहाँ पर 1 भी मेंशन कर सकते हो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। हाँ, यहाँ पर आप लोग 1 पेंसिल कर सकते हो उसको कि भैया ये जो x रुपये है ये 1 पेंसिल का है और ये जो y रुपये है ये 1 पेन का है। ठीक है, तो उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा टीचर को। तो ये इस तरीके से हो गया। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बचा। एकदम बहुत ही बच्चों वाला तरीका मैं समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में से लिखा नहीं जाता है, ऐसा तो फटाफट बन जाते हैं, बस मैं आपको एकदम आराम से समझा रहा हूँ। अब क्या करो आप यहाँ पर, अब यहाँ पर बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था। ये तो हमने अपने हिसाब से इसके जो प्राइजेस हैं वो बनाए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया था कि ये जो 5 पेंसिल्स का जो कॉस्ट आपने निकाला है ना 5x, वो क्या है, तो वो इक्वल है 2 पेन्स के कॉस्ट के, यानी कि जो 2 पेन है उनका जो कॉस्ट है और 5 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो बराबर है। यानी कि जो 5x है और जो 2y है ये हमसे क्वेश्चन में बराबर कहा गया है। तो बस इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, 5x माइनस में 2y और इक्वल के साइड में कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्लस वाले को हम इधर लेकर के आए तो ये माइनस में हो गया। तो एकदम इत्मीनान से बनाना है, एकदम एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। जब आप बेसिक सीखोगे ना इक्वेशन बनाने का, तभी आपसे फिर मुश्किल वाले जब वर्ड प्रॉब्लम से आएंगे तो वहां पर इक्वेशन बनेगा। तो यही से आपको सीखते हुए जाना है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाले चैप्टर में अगर अभी भी आपसे इक्वेशन नहीं बनता है तो 6 और 7 का बुक एक बार जरूर ओपन कर लेना, शर्माने की कोई बात नहीं है। 6 7 में कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मैं खुद नहीं पढ़ा था अपने जमाने में। तुम लोग अब आराम से दोबारा बुक खोल करके देख सकते हो, तुम्हारे पास तो हो गई, तुम्हारे बचा हुआ बुक फेंके तो नहीं ना होगे, चना उना खा लियोगे तो अलग बात है बेच करके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुक को बेचे नहीं होगे, आपके पास रखा होगा। अगर नहीं रखा होगा तो जाकर के किसी छोटे स्टूडेंट का देख लेना। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, हम उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, एग्जांपल में दिया हुआ रहेगा। अगर आप आर एस अग्रवाल की बुक देखते हो तो ये क्वेश्चन जो है आर एस अग्रवाल में भी आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और आर डी शर्मा की बुक में देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर दिया जाता है टीचर्स के द्वारा। अगर वो 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इसी को कई बार केस स्टडी केस क्वेश्चन भी बना करके हम लोग को देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन दिया हुआ इसी में वैल्यू पुट करना है। देखो लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, एक एफ है और एक सी है। मैं क्वेश्चन पहले बताता हूं कि केस स्टडी क्या है इसमें, कि देयर आर 2 स्केल्स ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 स्केल्स का मेजर यूज किया जाता है, और भी होता है, एक तीसरा भी केल्विन भी होता है। तो हम लोग यहाँ पर 2 दिया हुआ है। पहला वाला जो है फ़ारेनहाइट बोलते हैं, जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरे वाले को सेल्सियस बोला जाता है, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली जो हम लोग अपने इंडिया में यूज करते हैं ना, वो सेल्सियस वाला यूज करते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे आज का टेम्परेचर कितना है, तो 10 डिग्री बताते हैं ना, तो वो जो 10 डिग्री होता है वो एक्चुअल में सेल्सियस में होता है, कि 10 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। ओके, तो द रिलेशन बिटवीन द 2 स्केल्स, यानी कि ये दोनों जो स्केल्स हैं इनके बीच में एक रिलेशन है। जैसे कि अगर 10 डिग्री हमारा टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है, सेल्सियस में, तो उसी को अगर फ़ारेनहाइट में हम लोग कन्वर्ट करना चाहे तो फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, बस नंबर थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। ओके, तो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि जब आप फ़ारेनहाइट में निकालना चाहोगे ना, तो 9 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई सी से करना, यानी सेल्सियस से करना, और उसमें प्लस कर देना 32 को, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा। ओके, तो अब क्या किया गया है, हमसे बोला जा रहा है कि बताइए कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि अभी मान लो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, बस आपको सिंपली से वैल्यूज को पुट करना है। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि गिवन, क्या गिवन है भैया, जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो C है उसका वैल्यू है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि C की वैल्यू 0 हो गई, सिंपल सा। हमसे बोला फ़ारेनहाइट में कितना होगा, देन हमारे पास वी नो, हम लोग कैसे लिखेंगे, हमको पता है, क्या पता है भैया, पता तो नहीं है, बस हमने यहाँ पर देखा है कि f की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 9 डिवाइड बाई 5 c और प्लस में 32 के, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका f इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5
और सी के बदले में यहाँ पे 0 कर दो आप लोग, क्योंकि उसका वैल्यू 0 डिग्री दिया हुआ था, प्लस में 32 हो जाएगा। तो देखो 9/5 का जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका तो पूरा पूरा खेल ही खत्म कर दिया। किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई होता है ना तो वो खेल खत्म कर देता है, 0 उसको निपटा देते हैं। तो ये पूरा पूरा 0 हो गया, बचा क्या 32 बचा। तो जो f की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 32 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर c का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट जो होगा वो हमारा 32 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ये पहला क्वेश्चन था। इसी के दूसरे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए हमने और भी पेजेस ले लिए हैं। आइए सेकंड वाले पेज में इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन में से बोला जा रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस में समझते हो ना, बहुत तेज गर्मी। ठीक है, तो बहुत तेज गर्मी अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में वो ही टेम्परेचर कितनी डिग्री को शो करेगा। तो फिर से हम लोग वही करेंगे कि F इक्वल टू हम लोग जानते हैं 9/5 और C होता है प्लस में 32। ये लो लिख लो पहले तो, उसके बाद फिर वैल्यू को पुट करो तो ये हो जाएगा आपका 9/5। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई 50 कर दो। इसको अलग सॉल्व करना, इसलिए इसको आप लोग चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ये 32 को लास्ट में ऐड करना, एक साथ इकट्ठा सॉल्व नहीं करना अब इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कट हो रहा है 5 के टेबल से 10 टाइम पे कट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 10 50 होता है। 9 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा, और प्लस का जो 32 है उसको उतार दो। अब यहाँ से फ़ारेनहाइट कितना निकल करके आ जा रहा है, 30 और 90 हमारा 120 होता है, और 2 और प्लस कर दिए तो 122 आ गया। यानी कि अगर टेम्परेचर हमारा डिग्री में सॉरी सेल्सियस में अगर 50 डिग्री दिखा रहा है तो फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर 122 डिग्री दिखाएगा। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें बोला जा रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इस बार फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है अपने को, और बोल रहा है कि बताइए व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा छोटा करता हूं मैं, और फिर से इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे भाई इसको, देखो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आप लोग लिखोगे इसको फिर से पहले की तरह ही, कि हमको पता है रिलेशन जो है वही है, रिलेशन चेंज नहीं होगा। रिलेशन इक्वल टू F इक्वल टू 9/5C और प्लस में 32 ही रहेगा। बस इस बार क्या करना है, F के बदले में 86 पुट कर देना है। F के बदले में 86 पुट कर दिया, इक्वल के उस साइड में हो गया हमारा 9/5 सी, और प्लस का जो 32 है वो उतर गया। ये प्लस के 32 को पहले इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका 86 माइनस का 32, इक्वल के उस साइड में 9/5 सी जो है फिलहाल उसको रहने दो ऐसे ही। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 9/5 है उसको भी इधर ले आता हूँ, तो डिनोमिनेटर का जो 5 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा इस तरीके से, और जो न्यूमरेटर का 9 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है जब भी हम ट्रांसफर करते हैं फ्रैक्शन को। तो ये 5/9 बन गया। अब यहाँ से ये कट हो रहा है तो कट कर लो, देखो कैसे कट होगा। 9 के टेबल से हमारा 9 6 जा 54 हो जाएगा, और 6 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि जो सेल्सियस में डिग्री होगी वो 30 डिग्री होगी। इट मीन्स कि फ़ारेनहाइट में अगर हमारा 86 डिग्री शो कर रहा है तो सेल्सियस में वही जो होगा 30 डिग्री शो करेगा। तो ये हुआ हमारा आज का लीनियर इक्वेशन चैप्टर यहाँ पर समाप्त। यही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन समझाए, बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन समझाए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर किसी भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए कोई नए चैप्टर का तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही साथ जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि मैं इसी तरीके के और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए बना सकूं। चलो बच्चे लोग, मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।